नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज प्रॉफिट लॉस की। इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ में पीवाईक्यू करेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वनडे की, आप इस सीरीज को देख सकते हैं। ये ओनली स्पेशली ग्रुप डी के लिए ही नहीं है, क्योंकि आपको ग्रुप डी के यहाँ पे पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। पर कॉन्सेप्ट तो आपके ग्रुप डी कर लो, रेलवे कर लो, एसएससी किसी भी एग्जाम में कर लो, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, प्रॉफिट लॉस बदल नहीं जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। और आपने चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्चुअली एक सीरीज बनाएंगे जिसमें फाउंडेशन कोर्स करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसके कारण आपको कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलो क्लास शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर प्रॉफिट लॉस की। मैं जब प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो प्रॉफिट लॉस होगा ना, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। अब एक चीज याद रखो, सीपी को हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब मैं एसपी की, विक्रय मूल्य की जगह एसपी लिखूंगा, क्रय मूल्य की जगह सीपी लिखूंगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो निकाला जाता है हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के, मतलब क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूं ना मैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। जो चीज निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे हमेशा ऊपर। प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो जो चीज निकाली जाती है उसको हमेशा रखेंगे ऊपर। जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है वो हमेशा नीचे आती है। ये परसेंटेज के लिए याद कर लो, रामबाण। ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है, आपके सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है प्रॉफिट लॉस, तो नीचे सीपी आएगा। परसेंटेज निकालना है जी, गुणा 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार परसेंटेज लॉस की बात करते हैं तो क्या होगा, जो निकालना क्या है लॉस, वो हमेशा ऊपर आएगा। किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है प्रॉफिट लॉस, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका लॉस, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला हो गया। अगर किसी भी आर्टिकल में आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इस चीज का मतलब सर ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने वो चीज महंगी बेची है और सस्ते में खरीदी है। मतलब जो आपका यहाँ पे सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कम है, और सेलिंग प्राइस वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्रॉफिट निकालेगा ना हमेशा एसपी माइनस सीपी होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। जब ज्यादा में बेचोगे, कम में खरीदोगे, प्रॉफिट हो गया। तो इसी प्रकार तो इससे क्या बनेगा, हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूले की बात करें, एसपी अपॉन सीपी, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो मैथ में कुछ चीज रटने की जरूरत नहीं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट जुड़ता जाएगा और आप एक दिन कैपेबल हो जाएंगे अपने एग्जाम में कम से कम 95% मार्क को अचीव करने के लिए मैथ में। अगली बात करते हैं, अगर हम लॉस की बात करें, लॉस कब होगा, जब हम किसी चीज को ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो बेसिकली ये लॉस होगा। महंगा बेच रहे नहीं, सस्ता बेच रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, तो लॉस होगा। तो यहाँ पे जो लॉस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा सर, सीपी ज्यादा होगा यहाँ पे और एसपी कम होगा, सीपी माइनस एसपी। तो आगे फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। हो गया। तो इस प्रकार से परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट को हम निकालते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करें 25% का एग्जाम्पल लेते हैं जो दिया भी है, 25% की बात करें तो 25% मैंने बताया था, 25, ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या बताया था, 1/100 होता है, यही बताया था। तो 25/100 बराबर क्या होगा, 25 × 100, 1/4 हो गया। ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, सर जो जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो हमेशा नीचे आता है। तो प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है, क्वेश्चन में नहीं दिया है किसी और के रिस्पेक्ट में, तो सीपी के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो क्या होगा, नीचे सीपी होगा हमेशा। तो हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है, नीचे सीपी होगा। और किसकी बात हो रही है सर, 25% का प्रॉफिट हुआ है उसको, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की बात हो रही है, ऊपर प्रॉफिट आ गया। एसपी याद करो, एसपी कैसे याद करेगी, एसपी बराबर क्या होगा, जो हमारा सीपी है उसमें क्या ऐड हो गया, प्रॉफिट ऐड हो गया, क्या हो गया, एसपी बन गया।
क्योंकि सेलिंग प्राइस कब बनेगा, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस बन गया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 रेशियो है, प्रॉफिट 1 रेशियो का, एसपी हो गया 5 रेशियो। ये आपका ऐसे निकाला जाता है। इसी प्रकार आप निकालेंगे 40% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क है। SW कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 20% लॉस हो रहा है तो एसपी ज्ञात करो। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है जी, अब लॉस हो रहा है, ये ऊपर लॉस आएगा क्योंकि लॉस की बात चल रही है, और नीचे हमेशा क्या आएगा, सीपी ही आएगा। तो एसपी क्या होगा, बराबर जो सीपी होगा माइनस लॉस हो जाएगा। तो एस सीपी क्या है, 5, लॉस कितने का है, 1 का, एसपी हो गया 4 का। मतलब आपने 5, सपोज अगर इसको मान लें रुपये 5, 4 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये, तो इसका मतलब हमने 5 रुपये में कोई चीज खरीदी है, 4 रुपये में बेच दी है, और 1 का लॉस हो गया। ठीक है, ये रेशियो की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। अब कहीं पे दिया जाता है, जैसे दिया होगा ए बी का कितने परसेंट है। अच्छा, ये गलत है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए बी का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है किसका, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है सर, बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही हो उसको आग बंद करके नीचे रख लो, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 100। ये इसका बेसिक लिखने का तरीका होता है। अब मैं कह रहा हूं 25 75 का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होगा, 25 किसका, 75 का, 75 आएगा नीचे कितने प्रतिशत गुणा 100, 25 × 75, तो 100/3 क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 33.33 आएगा। इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल दे रखा 50 500 का कितने परसेंट है, इसका मतलब 50 किसका, 500 का, कितने परसेंट है, गुणा 100। ये आपका आंसर आ जाएगा 10%। इसी प्रकार आप बताएंगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, 625 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आपको अभी तक चीज़ें समझ में आने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप बता सकते हैं बेझिझक। अगला बात क्या है सर, अभी तक हम बात कर रहे थे, जो भी बातें चल रही थी सारी चल रही थी, हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जो नीचे आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सीपी ही आएगा। बट कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलता है, वो बोलता है सर हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं एसपी के रिस्पेक्ट में, या लॉस दे रहे हैं एसपी के रिस्पेक्ट में, मतलब नीचे एसपी है ऊपर प्रॉफिट या लॉस है। तो इसके बिहाफ पर वो पूछ लेता है तुम्हें ओरिजिनल, ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ओरिजिनल मतलब सीपी के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल पूछ लेगा तो हमें सीपी के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला नहीं याद करना किसी भी चीज का, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सब चीजें ऐसी ही चलती जाएगी और आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो अगली बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो वो बोल रहा है सर 25% का प्रॉफिट हो रहा है एसपी के रिस्पेक्ट में, आप ओरिजिनल प्रॉफिट याद करो। तो 25% की बात करें तो हमने 25% बताया था, 25% होता है आपका 1/4। आप इसको बेस सिंपली निकाल सकते हैं, 25% का मतलब होता है 1/100, इसको करेंगे 25 × 100 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, एसपी के। तो एसपी क्या होगा, नीचे होगा, बात किसकी चल रही है, प्रॉफिट की। एस सीपी निकालना है, एसपी हमारे पास है, प्रॉफिट है, फॉर्मूला क्या बनेगा सर, जब प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो मतलब एसपी ज्यादा होगा, एसपी ज्यादा होगा तो एसपी होगा 4, तो सीपी होगा कम, कम के लिए क्या होगा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और सीपी निकल जाएगा आपका 3। अब सीपी के रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसको यहाँ करते हैं। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो एक का ही हो रहा है, पर अब क्या बदला, सिर्फ रिस्पेक्ट बदला है। पहले उसने 4 के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, मतलब एसपी के रिस्पेक्ट में निकाला है, अब सीपी के रिस्पेक्ट में निकालना, तो नीचे 3 आ जाएगा गुणा 100 आ जाएगा। ये अभी भी बताया था मैंने क्या था, 33.33%, या इसको लिख सकते हैं
33 1/3%। तो ये कुछ है जिनको आप याद कर सकते हैं, जैसे 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, 1/3 होता है, 33.33%। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये है आपका होमवर्क। तो इसका आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो इसको मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एसपी के रिस्पेक्ट में 12.5% का लॉस हो रहा है। तो 12.5% क्या होता है, ये आपको परसेंटेज वाली क्लास में मैंने बता दिया है। 12.5% बराबर होता है 1/8। क्या हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, एसपी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये क्या है, लॉस है। सीपी, एसपी, और यहाँ क्या होगा, लॉस। अब लॉस हो रहा है, बेसिक समझ जाओ, लॉस हो रहा है तो आपके क्या ज्यादा होगा, सीपी ज्यादा होगा। सीपी, तो सीपी क्या होगा 9, क्योंकि 8 में एक जोड़ दिया गया सीपी, यहाँ 8 लिख दो +1, ये आपका बन गया। तो ओरिजिनल की बात करेंगे, ओरिजिनल कैसे निकलेगा, सीपी के रिस्पेक्ट में निकला 1 सीपी, सीपी क्या है 9 गुणा 100, तो 1/9 होगा था 11.11% होता है, जो कि आपको आंसर यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। 11.11% का उसको लॉस हुआ है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप याद करेंगे, अगर एसपी के रिस्पेक्ट में, सर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चाहे इन्हीं क्वेश्चन की दोबारा कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, करिएगा जरूर, क्योंकि आप उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एसपी के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ 40% का लॉस है, ओरिजिनल याद करना। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है सर, अगला कॉन्सेप्ट इस टाइप का एक आपको कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें क्या कहता है, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताइए। 10 वस्तुओं को बेच रहा है, 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होगा, लाभ कब होगा सर, जब 10 वस्तु का एसपी ज्यादा होगा और 10 वस्तुओं का सीपी ज्यादा होगा, कम होगा। मतलब लाभ में एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा। तो ये इसका प्रॉफिट आ रहा है, 10 वस्तु को बेचने और 10 वस्तु को खरीदने में उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो किसके बराबर है, वो बता रहा है 3 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो 3 सीपी के बराबर है। अंडरस्टूड, यहाँ तो कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन की तरफ बात करी है कि 10 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है किसके बराबर, 3 वस्तु के सीपी के बराबर। लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अगर आप किसी चीज को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसमें क्वांटिटी समान होनी चाहिए, तभी आप उसका प्रॉफिट लॉस ज्ञात कर सकते हैं। ये आप गांठ बांध लीजिए, ये हमेशा सत्य है कि आप किसी भी आर्टिकल को खरीदोगे, बेचोगे, प्रॉफिट लॉस ज्ञात करने के लिए उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये क्लियर हो गया, 10 वस्तु का सीपी, एसपी माइनस 10 वस्तुओं का सीपी बराबर 3 सीपी, ठीक है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 एसपी माइनस 10 सीपी बराबर 3 सीपी। अब यहां से हम क्या, इस सीपी को इधर भेज देते हैं, ठीक है। सारे एक टाइप के वेरिएबल एक साइड लिख देते हैं, 10 एसपी बराबर क्या हो गया, 13 सीपी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये जो माइनस माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर की साइड जाके। तो यहां से एसपी अपॉन सीपी निकलेगा, एसपी अपॉन सीपी निकलेगा। तो एसपी क्या होगा, एसपी यहाँ का यहाँ रहा, ये सीपी इसके नीचे आ गया, ये 13 यहाँ का यहाँ रहा। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चली जाती, 10 यहाँ रह गया। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, उसको लॉस कैसे निकालोगे सर, एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, लॉस ही होगा, सिंपल बात है। 3 का लॉस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, सीपी के रिस्पेक्ट होता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होगा, तो नीचे 10 आ जाएगा गुणा 100, 0 से 0 करके आपका 30% का आपका लॉस हो गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपके ग्रुप डी में पूछा गया, और आपके जेई में भी आया था इस टाइप का कॉन्सेप्ट। मतलब रेलवे में तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते ही और इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पूछे ही जाते हैं। तो आप बेझिझक पढ़िए और भरोसा कीजिए, और उसके बाद PYQ करिए, आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे इसी सीरीज से। उसके बाद हम फाउंडेशन सीरीज करेंगे, उसके बाद आप, अगर आपको 25 की मैथ आ रही है ना, आप 22-23 अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरा मकसद ये है सर, आपको पास होना है, टॉप नहीं करना। तो आप पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप बढ़ाते रहिए, लेवल बढ़ाते रहिए, पहले बेसिक समझ में आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आगे क्या बात करते हैं, इसी का एक कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन को और किस किस टाइप से पूछा जाता है, क्योंकि इसके 4 टाइप बनेंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हो, 10 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के सीपी के बराबर हानि हो रही है। अब देखो, आपको समझ में आया, यहाँ पर उसने सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है, लाभ हो रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो सेम वही, 10 वस्तुओं को हानि कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। तो 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से, तो आपको लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है, 3 वस्तु के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है, 3 सीपी के बराबर लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 सीपी, और ये 3 सीपी इधर आ गया, माइनस का 3 सीपी हो गया, और ये 10 एसपी इधर चला गया प्लस का। तो यहाँ क्या होगा, 7 सीपी बराबर 10 एचपी, सीपी अपॉन एसपी क्या होगा आपका, 10/7। तो यहां से अगर हम सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो क्या निकलेगा आपका, क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 3 का, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 30% आपका लॉस हो गया। ओके ओके, यहाँ पे क्या था, आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। ये आप करेक्ट कर लीजिए, 30% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि हो रही है। अब समझ में आओ, देखो तीसरा टाइप क्या आ रहा है इसमें, तीसरा टाइप ये आ रहा है, अभी तक हम सीपी पे बात कर रहे थे, अब हम एसपी पे, यहाँ पे भी सीपी पे बात करिए, अब हम एसपी पे बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, क्या परिवर्तन है कि हानि हो रही है। हानि के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सीपी 10 वस्तुओं का माइनस 10 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर होगा, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर। बस यही चेंज है इसमें, बाकी आप इसका सॉल्व करिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मैं खुद करा देता हूँ। इसमें क्या है, सेम एक कॉन्सेप्ट है, यही वाला, और इसमें क्या दिया होगा, इसमें हानि दी है, ओके, इसमें भी हानि है, चलो इसको हम मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट। तो क्या है, 10 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताइए। तो क्या हो रहा है, 10 वस्तुओं पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होता है, बराबर प्रॉफिट होता है, ये फॉर्मूला है। 10 वस्तुओं का एसपी, क्योंकि क्वांटिटी सेम होगी जी, 10 वस्तुओं के सीपी बराबर 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 एसपी माइनस 5 एसपी बराबर 10 सीपी, यहाँ से 5 एसपी आ गया, इजिकल टू 10 सीपी, एसपी अपॉन सीपी 10/5, 2/1, ठीक है। तो एसपी क्या है आपका, 2 है, सीपी क्या है, 1 है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है जी, क्रय मूल्य कम है, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1, बेचा कितने में, 2 में, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में होगा हमेशा प्रॉफिट, किसके रिस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा, बट्टे 1 × 100, आपको 100% का प्रॉफिट हो गया। ये है आपका होमवर्क, इसका आंसर बताइए, और इसके 4 टाइप बनाइए आप। पहले क्या करेंगे आप, 20 वस्तु को बेचने में 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर, एसपी के बराबर हानि, दूसरा एसपी के बराबर लॉस, तीसरा सीपी के बराबर हानि, लॉस नहीं प्रॉफिट, ठीक है। चौथा सीपी के बराबर, ओके। ये आप 4 होमवर्क करके लाएंगे, तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, इसको नंबरिंग देते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो इसके आप आंसर लिखिए, 1.1 का ये है, 1.2 का ये है, 1.3 का ये है, 1.4 का ये है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, क्वांटिटी सेम से। मतलब आप कुछ भी करो, किसी भी चीज़ का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सार्वभौमिक चीज़। एक तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा सर, अभी तक हमने जो करा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस निकलेगा हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में। हमेशा नीचे सीपी आएगा, ऊपर प्रॉफिट लॉस आएगा, गुणा 100 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि प्रॉफिट लॉस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? सीपी के, और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में वो क्या कहेगा आपको, वो बोल देगा 5 वस्तु को खरीदता है, 5 जो वस्तु खरीदी उसने, कॉस्ट प्राइस है उनकी 125 है, और एक वस्तु बेच दी उसने, कितने में बेच दी? सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? 20 रुपये। तो प्रॉफिट लॉस ज्ञात करो। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं। हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी सेम करनी है। क्वांटिटी सेम करने के लिए हम या तो इस 5 को 1 कर सकते हैं या 1 को 5 कर सकते हैं, दोनों करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 1 को 5 करते हैं। पहले हम करते हैं सर 5 को 1, तो 5 सीपी बराबर 125। तो 1 का सीपी निकलेगा कितना आएगा? 125/5, 25 1 का सीपी क्या आएगा? 25। इसी प्रकार अगर 1 के एसपी की बात करें तो क्या आएगा? वो 20 आएगा। क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मतलब ज़्यादा महंगा सस्ते में बेच दिया, महंगे में खरीद लिया। तो कितने का लॉस हो रहा है? इसको 5 का लॉस हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट हो रहा है? 20 के रिस्पेक्ट, 25 के रिस्पेक्ट में। हमेशा किसके? सीपी के रिस्पेक्ट में। 25 के गुणा 100, 5×25 को, तो 20% का इसको लॉस हो गया। अब हम इसको निकालते हैं, जब इसकी क्वांटिटी को हम 5-5 करते हैं, कैसे करेंगे? 5 का सीपी जो है 125 है, 1 का क्या है? तो 1 को हम 5 करने के लिए यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कर रहे हैं तो बराबर की दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 5 सीपी इजिकल टू क्या आएगा? 100। तो कितने का लॉस हो रहा है? 25 का लॉस। लॉस किसके रिस्पेक्ट में सर? सीपी के। सीपी क्या है? 125 है, गुणा 100। 25×100, 25×25 125, 5 से 5 5 बार, तो 5×5 तो 20%, 20% लॉस। ओके। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सेम इसी पे, क्वांटिटी सेम पे ही अगला कॉन्सेप्ट हमारे क्या है? वो बोल रहा है 20 रुपये में 40 ऑरेंज खरीदे और 15 रुपये में 10 बेच दिए, तो इसका प्रॉफिट लॉस ज्ञात करके दिखाओ। सर मैंने बात करी थी, अगर प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं हम, एक चीज पे ध्यान रखेंगे, वो चीज क्या है? क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी शुड बी सेम, यही चीज होनी चाहिए। तो क्वांटिटी सेम करेंगे हम यहाँ पे। 20 रुपये के जो ऑरेंज हैं 40 आ रहे हैं, और क्या बेच रहा हो? 15 रुपये के कितने बेच दे रहा है? 10 बेच दे रहा है। हमें क्या करना है? ये है क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 4 से। ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 4 से ही होगा। तो क्या आएगा? 20 रुपये में कितना बेच रहा हो? 40। और 60 रुपये में कितना, सॉरी ये खरीद रहा है, 20 रुपये में 40 खरीद रहा है, और 60 रुपये में कितने बेच रहा है? 40 बेच रहा है। अब प्रॉफिट लॉस निकाल दो, क्वांटिटी सेम हो गई। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी सेम करो और प्रॉफिट लॉस निकालो। कितने का प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 की। 60 में बेचा है, 20 में खरीदा है, तो 40 का प्रॉफिट हो गया। किसके रिस्पेक्ट में हो गया सर? 20 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100, 20×5 100, 5×20, 200% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? डिस्काउंट हमेशा की बात करेंगे तो वो निकाला जाता है, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस की बात कर रही है, तो प्रॉफिट लॉस हमने देखा था किस पे निकाल रहे हैं हम? प्रॉफिट लॉस निकालने हैं कॉस्ट प्राइस है। उसी प्रकार से डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट हमेशा निकलता है एमआरपी में।
हमेशा किस पे निकलेगा, एमआरपी पे। इसका मतलब क्या समझे सर, इसका मतलब ये समझे ऊपर डिस्काउंट आएगा, नीचे एमआरपी आएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारे डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डिस्काउंट निकलेगा कब, डिस्काउंट कब निकलेगा, जो हमारी एमआरपी है ना, मतलब जो टैग लगे रहते हैं उसमें से हम, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, आपको दिख गया एक उसमें जीन्स खरीद रहे हो, उसमें टैग दिख गया 500 का, उसने लिखा है 500 में आपको 50% का डिस्काउंट है, तो आपको कितनी की, 250 को मिल गई। तो आपका जो सेलिंग प्राइस निकला कैसे निकला, आपने 50% डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो 500 में, अगर 500 में ये एमआरपी लगी है उसमें, और आपने लिख दिया बगल में, उसने लिख दिया आपके 50% का डिस्काउंट है, आपके क्लिक हुआ 50%, 1/2, 500 का 50% मतलब 500 का 1/2 करेंगे तो 250 आ गया, तो 250 की बढ़ गई, 250 की जीन्स पड़ी आपको, तो डिस्काउंट कैसे निकला, जो आपकी एमआरपी है 500 माइनस 250 और डिस्काउंट आपका आ गया 250, तो बस निकल गया हमारा एमआरपी माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस। जो आपकी सेलिंग प्राइस जिसमें आपको दुकानदार बेच रहा है, सेलिंग प्राइस किसकी है सर, शॉपकीपर की है, आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये चीज समझिए, आप यहाँ पे है, ये दुकानदार है जहां से आप जीन्स खरीद रहे हो, ये है आप, एकदम हाल वाल बना के। ठीक है, अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसने होलसेलर से जो खरीदा है इसका कॉस्ट प्राइस ये है, और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, ये चीज समझिएगा। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस किसकी बात है, इस शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया तो परसेंटेज डिस्काउंट के फॉर्मूले की बात करेंगे हम, क्या होगा, एमआरपी माइनस एसपी अपॉन एमआरपी, रिस्पेक्ट में हमेशा एमआरपी आएगा गुणा 100। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में बोल दिया सर 40% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 40% मतलब 40% का मतलब 1/100, 0 से 0, 2/5, ये मैंने बता रखा है कैसे निकलता है, 20% 1/5 होता है, 40% गुणा 2 हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या होगा आपका, डिस्क एमआरपी होगी, क्या होगी, एमआरपी होगी, ये क्या होगी आपकी, डिस्काउंट। इसमें कोई डाउट, जिसके रिस्पेक्ट में बात करिए वो हमेशा नीचे होगी, तो एमआरपी नीचे होगी, ये 5 और डिस्काउंट हो गया 2, तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस निकालोगे कैसे निकलेगी, एमआरपी और डिस्काउंट के साथ रिलेशन बनेगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, माइनस का। तो सर आपकी एमआरपी कितनी है, 5 है, डिस्काउंट कितना है, 2 है, एसपी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट क्या आता है सर, आप देख रहे होंगे जब भी अगर डिस्काउंट का केस आ रहा है तो आपको एक चीज मिसिंग लग रही है, वो क्या लग रही है, डिस्काउंट में क्या क्या मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है, एमआरपी मिल रही है, और क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस मिल रही है। एक चीज नहीं मिल रही है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट लॉस, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस इज मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं जिनको एमपीसीपी रेशियो कहते हैं, एमपीसीपी रेशियो, उससे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अगर प्रॉफिट के केस की बात करें तो क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका एमपीसीपी रेशियो है प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट, और लॉस के लिए बात करें क्या होगा, एमपी मार्केट प्राइस, एमआरपी, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी सीपी बराबर क्या होगा, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, दोनों परसेंटेज में। ठीक है, ये इसका लॉस का हो गया। ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध डिस्काउंट, मतलब कंटिन्यूस जो डिस्काउंट चल रहा होता है, जैसे
आपने बहुत जगह देखा होगा, दो डिस्काउंट दे दिए, किसी शॉपकीपर ने दो डिस्काउंट दे दिए, एक 20% का दिया, एक 10% का डिस्काउंट डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल ओवरऑल डिस्काउंट ज्ञात करो। अब ये कैसे होगा? एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट वन प्लस डिस्काउंट टू माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। हम इससे निकाल सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा? पहले 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100। निकाल लो जी, दो जी से दो जीरो कट गई। 30 माइनस 2, 28% का आपका टोटल ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट खत्म हो गया। दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके करेंगे हम सारे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।